अवतार लेकर के आ गए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु। जिनके नाम मात्र लेने से ही कल्याण हो जाता है, शुभ ही शुभ होता है। आज वही प्रभु हमारे घर में अवतार लेकर के आए हैं। आज मेरा कितना भाग्य है। अब सोचिए, इस कलयुग में कल हम बैठ करके भगवान के जन्मोत्सव मनाए तो कितना आनंद आया। आनंद आया कि नहीं है? हमारी माताएं बहनों को खूब आनंद आया, आपको भी आनंद आया है? क्या बात है। जब इस कलयुग में बैठ करके हमें इतना आनंद आया, इतना आनंद उत्सव मनाए, तब सोचिए जिस समय पे हमारे राघव सरकार जी उस त्रेता में आए होंगे तो कितना आनंद होगा जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितना आनंद होगा। सो सुख जाने मन और काना, नहीं रचना कहीं जाए बखाना। उस सुख को केवल अनुभव किया जा सकता है, किसी से कहा नहीं जा सकता है। यदि जीवन में आनंद की गति प्राप्त होना प्यारे, यदि हमारे जीवन में कभी भी भगवान की अनुभूति हो तो आप उसको बताइए मत किसी से, उसको बताना नहीं चाहिए। आप जितना ही बताएंगे उतना ही हमारा अनुभव कम होता जाएगा। जितना ही आनंद प्राप्त हो आप उसी आनंद में डूबते जाइए, डूबते जाइए। मानस में कहा जाता है, जही जाने जग जाई हेराई। इनको जानने के बाद ये सारा जगत समाप्त हो जाता है। जब जगत ही समाप्त हो जाएगा तो फिर बतलाओगे किसको? जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। ये भगवान के नामों की मस्ती यदि एक बार जीवन में चढ़ जाए ना प्यारे, भगवान से यही प्रार्थना करिए कि प्रभु ऐसी करुणा बरसाइए, ऐसी कृपा बरसाइए कि आप के नामों का आनंद यदि जीवन में चढ़ जाए ना तो ये जीवन कब खत्म हो जाएगा, कितना जल्दी कट जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन आनंद समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए इतना प्रेम करिए प्रभु से, इतना डूबिए। देखिए आज का अर्थ है जिसका कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता। भगवान को यदि प्रेम दिखाई दे देना, भगवान को प्रेम दिखाई पड़ जाए तो भक्त के प्रेम की रक्षा के लिए वो भगवान अपनी मर्यादा को भी तोड़ करके उस भक्त की मर्यादा को बचाने के लिए दौड़ते हैं। उस भक्त की मर्यादा को भी टूटने नहीं देते हैं यदि भगवान को भक्त के भीतर प्रेम दिखाई दे दिया जाए। और जन्मे ने जन्म लेकर के आया क्यों? केवल महाराज दशरथ के प्रेम के कारण। यदि महाराज दशरथ के वहां प्रेम के कारण जब भगवान अवतार लेकर के आए तो क्या हमारे और आपके घर में नहीं आ सकते हैं क्या? है? अब कहेंगे कि महाराज ये तो द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में आते थे, कलयुग में नहीं आएंगे। ये बताइए कलयुग में बुला कौन रहा है कि आएंगे? कोई बुला रहा है? लगातार भक्ति करिए, तीसरे से चौथे दिन नहीं होंगे भगवान जरूर आएंगे आपको दर्शन देने के। भगवान स्वयं ही भक्त का दर्शन करना चाहते हैं। इतना प्रेम करिए कि भगवान आपको दर्शन दे, लेकिन हम बुलाते ही नहीं। इस कलयुग में कोई बुलाता नहीं है। क्यों? हो हमने आंगने नहीं बुहारा, हो तुमने आंगने नहीं बुहारा, हो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, भगवान कैसे आएंगे
तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी, हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। हो आंगन चौबारा यधियारा, आंगन चौबारा यधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं समारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं समारा। वो सूखी करुणा की धारा, सूखी करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भूखी करुणा की है धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन
भगवान कहते हैं